बहुत सारा बच्चा देखा गया है कि वो बचपन से उसको मोबाइल पकड़ा दिया तो फिर उसको बोलने में दिक्कत हो रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि आज हम जो बात करेंगे वो बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड बात करेंगे कि आखिर बच्चे बीमार क्यों पड़ते हैं, आप अपने बच्चों का ख्याल कैसे रख पाए। यहाँ पर जो डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, इनका नाम है डॉक्टर रणधीर कुमार मिश्रा, जो कि MBBS MD पीडियाट्रिक्स हैं और ये दरभंगा के मेडी वर्ल्ड हॉस्पिटल में अपनी सेवा देते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, और आपके व्यूअर्स का भी बहुत बहुत स्वागत है। कब से हैं यहाँ पर इस अस्पताल में? इस अस्पताल में मैं लगभग 1 साल से हूँ। 1 साल से। अच्छा, तो मतलब कि पीडियाट्रिक्स बच्चों का ही इलाज आप करते हैं? मैं बच्चों का ही डॉक्टर हूँ, तो पीडियाट्रिशियन हूँ। इससे पहले मैं DMCH में था और अभी मैं यहाँ पे हूँ। बच्चे बीमार पड़ते हैं ज़्यादा बड़ों की तुलना में, एडल्ट की तुलना में, ऐसा क्यों होता है? बच्चा उसका इम्यूनिटी थोड़ा उस तरह का डेवलप नहीं हुआ रहता है, तो बच्चा ज़्यादा बीमार पड़ता है और इम्यूनिटी डेवलप होने में टाइम लगता है। तो बहुत तरह का बीमारी है, तो कुछ बीमारी है जो 5 साल 7 साल के बाद बच्चों में कम होता है। सर्दी खांसी बुखार ज़्यादातर 5 साल से छोटा बच्चों में ज़्यादा होता है। तो उसके लिए है कि अपने बच्चे को उस तरह से बचाव करना चाहिए। नियमित टीकाकरण करवा के हम बहुत सारे बीमारियों से अपने बच्चे को बचा सकते हैं। और जो उसके खान पान का ध्यान रखना है कि बढ़िया खाना, जो पौष्टिक खाना होता है, साग सब्जी, ये सब खिलाना है ताकि बच्चे का इम्यून डेवलप हो। और सबसे ज़रूरी है, जो बच्चा जब पैदा होता है उस समय में अगर वो 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिए, 6 महीने के बाद दूध माँ का छोड़ भी सकते? नहीं 6 महीने के बाद फिर उसको खाना शुरू कर देना है। तो क्योंकि गार्जियन को भ्रांतियाँ होती है कि शुरू में वो बोलेगा कि हमको बच्चा को मोटा करने के लिए गाय का दूध दे देंगे, भैंस का दे देंगे, तो वो नहीं देना है। आपको 6 महीने तक खाली माँ का दूध देना है। 6 महीने के बाद आपको बच्चे को खाना शुरू करना है। उसके लिए आप जैसे खीर, खिचड़ी, हलवा, इस तरह का पिसा हुआ चीज़, साथ साथ माँ का दूध? माँ का दूध भी कम से कम 2 साल तक एकदम कंटिन्यू पिलाना है। अच्छा, यानी 2 साल तक बच्चा माँ का दूध पिएगा, ये जरूरी है? हाँ, तभी उसका इम्यून उस तरह से बनेगा और मानसिक और शारीरिक विकास होगा। ऐसा बताया जाता है कि माँ का दूध हर दूध से बेहतर होता है और मस्तिष्क भी तेज होता है, ऐसा है क्या? हाँ, सही है। और माँ के दूध में कुछ इस तरह के होते हैं ताकि उसका इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, बीमारियों से लड़ने का क्षमता ज़्यादा होता है और बीमारियाँ कम होती हैं, इन्फेक्शन कम होता है। मतलब और टीकाकरण जो जन्म के बाद जो टीका लगता है वो रेगुलर लगाते रहना? हाँ, टीका तो एकदम जन्म से शुरू हो जाता है, जन्म के समय पड़ता है और फिर 6 सप्ताह पे, और उसके बाद रेगुलर आपको डेट दिया जाता है। उस तारीख पे जा के सरकार के द्वारा या प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ भी टीकाकरण कराना हो, टीकाकरण जरूर करवाइए। अभी एक चीज़ देखा जा रहा है कि मतलब जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर जंक फूड, जो बाहर में चीज़ें मिलती हैं, वो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और माँ बाप भी कहीं ना कहीं दे देते हैं। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों के हेल्थ पर? उस सब का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर होता है सप्ताह में या महीना में कभी एक बार हो गया, रेगुलर बच्चे को उसका आदत नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका जो ज़रूरी चीज़ है, ये पौष्टिक चीज़ नहीं मिल पाता। वो आपको घर के खाने में ही मिलेगा। फल खिलाना है, अंडा खिलाना है, दाल खिलाना है, ये सबसे प्रोटीन और जो मिनरल होता है सब्जी में, साग में, वो सब आपको विटामिन मिलेगा, उसमें मिलेगा। जंक फूड में वो चीज़ नहीं होता है। जंक फूड हमेशा अवॉइड करना चाहिए। जो बच्चे खाते हैं वो नहीं खिलाना चाहिए? नहीं, एकदम नहीं खिलाना चाहिए। अगर खिलाते हैं तो बहुत कभी कभी ऐसे खिला दिया, लेकिन कभी कभी खा ले तो उससे कोई ज़्यादा? कभी कभी इससे नहीं दिक्कत है। रेगुलर नहीं खिलाना है, आदत नहीं लगाना है। जरूरी है कि जो बच्चे हैं 5 साल से कम एज के हैं उन्हें फ्रूट चाहिए, मतलब ये जरूरी है? हाँ, हर तरह का खाने का हर वैरायटी बच्चे को खिलाना चाहिए। सारा चीज़ उसको पूरा होगा तभी जाके बच्चा स्वस्थ रहेगा। सब्जी हुआ, फल हुआ, अंडा हुआ, दाल हुआ, ये सब चीज़, साग हुआ, और कलरफुल जितना रंग वाला है, जैसे सेब हो गया, जितना रंग है सारा रंग शामिल कीजिए खाने में। बच्चों में कुछ बच्चों में ऐसा होता है एनीमिया हो जाता है, ये क्यों होता है? आखिर क्यों एनीमिया ना हो, इसके लिए क्या करना है? एनीमिया खून की कमी होती है। वो बच्चों में ज़्यादातर होता है कि एक तो बच्चों के पेट में कीड़ा होता है तो वो उसका आयरन एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा है कि उस तरह का खाना, आयरन वाला खाना बच्चे को नहीं खिला पाते हैं। तो उसके लिए है कि रेगुलर कीड़े का दवाई रेगुलर देना है, 6 महीना पे एक बार दे देना चाहिए। और उसके बाद उसको आयरन से, जैसे पालक हुआ, बथुआ हुआ, ये सब खिला के, जो सस्ता चीज़, ये सब सस्ता चीज़ है जो खिला के आप अपने बच्चे को, गुड़ हुआ, ये खिला के आप अपने बच्चे में आयरन का कमी, फिर भी बीच बीच में आयरन का सिरप भी चलता है, सप्लीमेंट्री में सिरप भी पिलाते रहना चाहिए, तब जाके बच्चे को एनीमिया नहीं होगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं जो मोबाइल की लत है,
माँ बाप भी दे देते हैं कहीं ना कहीं। क्या लगता है कि इससे बच्चों पे ज़्यादा, उसके मस्तिष्क पर, ब्रेन पर, आँख पर ये ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? हाँ, बच्चे का पूरा जो कंप्लीट डेवलपमेंट है उस पे उसका असर पड़ता है। बहुत सारा बच्चा देखा गया है कि वो बचपन से उसको मोबाइल पकड़ा दिया तो फिर उसको बोलने में दिक्कत हो रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है। आँख पर तो असर हो ही रहा है लाइट के कारण से, और वो बच्चा का विकास भी, दिमागी विकास भी नहीं हो रहा है, वो बोलने में लेट हो रहा है उसको। इस तरह का बच्चा हमारे पास आया है और उसको, हाँ, मोबाइल देखता है और वो बोलता नहीं है, तो उसको इसका क्या कोई समाधान है? समाधान है अपने बच्चे को मोबाइल, शुरू में गार्जियन ही आदत लगाते हैं कि बच्चे को पकड़ा दिए, खेल रहा है बच्चा, मोबाइल पकड़ा जो कि दिया, नहीं लगाना वो चाहिए। नहीं लगाना है, आदत नहीं लगाना है, एकदम कम से कम देना है मोबाइल, नहीं देना है या देना है तो कम से कम देना है। उसका टाइम फिक्स कर देना है कि हम तुमको आज दिन भर में 10 मिनट या आधा घंटा देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे।